Hello यात्रीज, वेलकम टू डे 4 ऑफ लर्निंग पाइथन इन द 30 डे सीरीज। अब तक हमने देखे थे पाइथन के डेटा टाइप्स, सेट्स, लिस्ट, टपल। आज के वीडियो में हम देखेंगे डिक्शनरीज। डिक्शनरी क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं, कौन से वैल्यू स्टोर करते हैं डिक्शनरी में। चलो स्क्रीन पे ऊपर चलिए देखते हैं। ए डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। These are unique and immutable. Value can be any data type. Any data type. इसका मतलब क्या है? ये डिक्शनरी से इम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कि वैल्यू पर मतलब हम अभी तक जो भी डाटा टाइप में जो भी वैल्यूज यूज करते थे उसका कोई भी की नहीं रहता था। मतलब ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये क्या है। पर यहाँ पर हम वीरेश बोल के वैल्यू स्टोर किए तो हम उस वो क्या है बोल के उसे डिफाइन करना पड़ता है। लाइक नेम है या एज है या एड्रेस है, उस की को यूज करके हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए थोड़ा एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। कॉपी किया, अब देखो यहाँ पर नेम एक की है, राहुल एक वैल्यू है। इधर मैं अपना नाम लिखूंगा, एक वैल्यू है। यूएनएस मतलब यूजर सीरियल नंबर है, इसे मैं एज कर देता हूँ 22। कि अब मुझे कैसे क्रिएट करते हैं इसे देखेंगे। चलो पहले एक वेरिएबल को डिफाइन करके उसे असाइन करेंगे करली ब्रैकेट में। पहले नेम को असाइन करेंगे, उसे फॉर्मेटेड कर देता हूँ मैं। ओके, इधर नेम जो भी की हमने देना चाहते हैं उस की को डिफाइन करेंगे। उसके बाद कॉलन लगा के उसके सामने हम वैल्यू को डिफाइन करेंगे। उसके बाद कॉमा लगा के जो नेक्स्ट की वैल्यू को हम ऐड करेंगे। अब मैं एक और वैल्यू ऐड करूंगा, सॉरी, एड्रेस कॉलन बीदर। ओके, मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड करूंगा, फोन फोन कॉलन 1 2 3 4 5 6। इधर देखो, इधर एक एरर आ रहा है, स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय द न्यू लाइन और सेमीकोलन। इधर देखो मैंने एक न्यू सेमीकोलन भूल गया, इसलिए एरर आ रहा है। अब देखो हो गया इसको। हाँ, ये एक नॉर्मल तरीका है इसे क्रिएट करने के लिए डिक्शनरी। अब हम डिक्शनरी कीवर्ड को यूज करके डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं। चलो इधर देखो, ये है की, उसे हमने वैल्यू असाइन किया 21। ये है ब्रांच, इसे हमने वैल्यू असाइन किया CS। अब देखो सेम वैल्यू को मैं इधर कैसे असाइन करता हूँ, ऊपर की जो सेम वैल्यू है ना, नेम इक्वल्स टू वीरेश। अब एज इक्वल्स टू 22, कॉमा एड्रेस इक्वल्स टू बीदर, कॉमा फोन नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। सेम डिक्शनरी को मैंने डिक्शनरी कीवर्ड यूज करके क्रिएट किया है। अब चलते इसके मेथड के ऊपर। चले एक्सेस वैल्यू, एक्सेस वैल्यू यूजिंग की, मतलब डिक्शनरी में की को यूज करके वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, चलते देखते हैं। कॉपी किया, सॉरी, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर है एडिक बोल के, उसे यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए अब देखते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट में हमें डिक्शनरी का नेम डिफाइन किए, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी की का वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं उस की को यहाँ पर डिफाइन किए। चलिए इसे प्रिंट करके देखते हैं।
ये देखिए इसका वैल्यू आ गया वीरेश। अब हम इधर कर लेंगे एड्रेस, उसे देखो ये देखो बी इधर आ गया एड्रेस। अब फोन नंबर डाल के देखेंगे, फोन नंबर, ये देखो फोन नंबर आ गया। चले अब नेक्स्ट देखते हैं, गेट एक्सेसिव वैल्यू सेफली रिटर्न नन इफ की मिसिंग। इसका मतलब क्या है, हम गेट कीवर्ड यूज करके भी हम उसको वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम इस मेथड से हम एरर थ्रो करता, अगर जो भी की है वो डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो एरर थ्रो करता, उसे देखते चलो। अब मैं इधर ईमेल मेल नहीं ईमेल नहीं दी है इधर, और मुझे ईमेल बोल के मैंने की को एक्सेस करने के लिए भेजा। इधर देखो की एरर, ईमेल नहीं है ना, इसलिए की एरर आया। अब मुझे इसी को ही गेट मेथड से यूज किया तो जो भी की प्रेजेंट नहीं है उसका एरर नहीं थ्रो करता वो। ये देखो एक्सेस वैल्यू सेफली रिटर्न नन इफ की मिसिंग। इसे देखते हैं, अब एरर आना पिछले वैल्यू एक्सेस करने पे एरर। अब देखो इधर नन आया, एरर थ्रो नहीं करता। इसमें मैं एज डाला तो एज डाले तो एज देगा 22। तो यही डिफरेंस है दोनों, वो एरर थ्रो करता है, एरर थ्रो नहीं करता। कीज रिटर्न ऑल कीज, आपको जितने भी डिक्शनरी में जितने भी कीज है उसको प्रिंट करना है तो आप कीज मेथड को यूज कर सकते हैं। इससे आप जो भी प्रेजेंट कीज है ना उन सबको प्रिंट कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। चलिए सारे कीज को प्रिंट कर देते, ये देखो सारे कीज को प्रिंट कर दिए, एक लिस्ट में प्रिंट कर दिए, लिस्ट में रिटर्न कर देता है। नेम, एज, एड्रेस, फोन नंबर, एक लिस्ट है, जो भी सारे कीज हैं उन कीज का लिस्ट है ये। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यूज रिटर्न आर वैल्यूज। एक लिस्ट में जो भी वैल्यूज है एक की तरह है, सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट कर देते हैं। इसे प्रिंट करके देखेंगे, ये देखो लिस्ट में वे सारे वैल्यू को प्रिंट करके दे दिया। ये देखो इधर नीचे सारे वैल्यूज को एक लिस्ट में प्रिंट करके दे देता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आइटम रिटर्न ऑल की वैल्यू पेयर्स को। आपको जो भी की वैल्यू पेयर्स है उन सबको प्रिंट करना है तो आप आइटम्स मेथड को यूज कर सकते हैं। इस मेथड को यूज करके हम सारे सारे की वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। कमेंट कट करते हैं, हम देखते हैं चलो। यहाँ पर देखो एक पूरी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक छोटा सा टपल है, उस टपल में की वैल्यू है। ये देखो एक टपल है इसमें की वैल्यू है, एक टपल है इसमें की वैल्यू है, एक टपल है इसमें की वैल्यू है, पूरा एक लिस्ट है। देखो प्रिंट वैल्यू की वैल्यू पेयर में प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, चेंज और ऐड आइटम। अब हमको डिक्शनरी में आइटम को ऐड करना है।
असाइन ए न्यू वैल्यू और ऐड ए न्यू की वैल्यू पेयर। जो भी एग्जिस्टिंग की है ना, उसको वैल्यू चेंज करने के लिए और न्यू की वैल्यू पेयर को ऐड करने के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यूनिट नंबर नहीं है, यहाँ पर एज डालेंगे। इसको मैं कर देता हूँ 60। अब एक न्यू की को ऐड कर देता हूँ, ब्रांच बोल के। नहीं, ब्रांच नहीं, पिन कोड। पिन कोड 1 2 3। ओके, अब मैं प्रिंट करके देखते हैं। अब देखो चेंज ऑन, एज 60 हो गया, 60 हो गया सॉरी। पिन कोड नई की वैल्यू को ऐड भी कर दिया, जो एंड में ऐड कर देता है। अब लिस्ट डिक्शनरी के एंड में अपडेट मर्ज अनदर डिक्शनरी और अपडेट एग्जिस्टिंग कीज। जो एग्जिस्टिंग की को अपडेट करने के लिए, नहीं तो जो नए डिक्शनरी को, एक नया डिक्शनरी है जो अलग से बना हुआ है, उसको हम एक डिक्शनरी इस फॉर एग्जांपल डिक्शनरी वन है, डिक्शनरी वन में डिक्शनरी टू को ऐड करने के लिए हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। नहीं तो की को अपडेट करने के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की है उसे अपडेट कर देता है। चलिए देखते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं। मार्क 600 प्रिंट करते चलो। सॉरी, मैं इसको प्रिंट नहीं किया। प्रिंट, अब देखो मार्क्स ऐड हुआ, एंड में मार्क्स ऐड हुआ। अब मैं एज एज को चीज की, ये देखो एज चेंज हुआ, अपडेट और इस मेथड में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेल स्टेटमेंट, रिमूव एन आइटम बाय की। तो की यूज करके उस आइटम को रिमूव कर सकते हैं। आप जो भी आइटम रिमूव करना चाहते हैं उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में पास कर देंगे और उस आइटम को रिमूव कर देता है। इसे देखते हैं, पर हम मार्क्स को डिलीट कर दूंगा। मार्क्स मार्क्स ये नहीं, कमेंट कर दिया ना, यस, इसको रिमूव कर देंगे। ये देखो ऐसे एज रिमूव हो गया, एज रिमूव हो गया। यार एज नहीं दिख रहा ना, ये देखो एज रिमूव हो गया। इसमें जो की वैल्यू जो नहीं है इसमें उसे डाल के देखते हैं। चलो एरर थ्रो कर, की एरर आ गया। इसका मतलब जो भी चीज है जो प्रेजेंट है वो पास किए तो डिलीट हो जाता है। अगर जो की प्रेजेंट नहीं है और उसे पास करे तो एरर थ्रो करता है डेल स्टेटमेंट। पॉप रिमूव द की एंड रिटर्न इट्स वैल्यू। एक ये क्या करता है बोले तो, जो की है ना उसको रिमूव करके उसका वैल्यू को स्टोर करके रिटर्न कर देता है। इसे देखते हैं चलो, थोड़ा यूजफुल है।
रिमूव एज। अब आप पूछेंगे कहाँ एरर, क्या रिटर्न कर दे रहे हैं, इसलिए इसे रिटर्न करने के लिए हम उसको उस वैल्यू को स्टोर करना भी पड़ता है, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। आप रिटर्न बोल के वेरिएबल बनाएंगे, रिटर्न इसमें से स्टोर करेंगे। आप रिटर्न को प्रिंट करके देखेंगे, ये देखो वो वैल्यू को प्रिंट कर दिया। जो वैल्यू को, जो की वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं उसमें से जो वैल्यू को स्टोर कर देता है, वो स्टोर करके उसे रिटर्न कर देता है पॉप मेथड। ओके, पॉप आइटम्स रिमूव द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर। पॉप आइटम यूज करके हम जो भी डिक्शनरी के एंड में जो भी की वैल्यू पेयर है उसे रिमूव कर देता है। सब देखेंगे, चलो की वैल्यू पेयर में एंड में क्या है, एंड में फोन नंबर है। अब देखते हैं फोन नंबर को रिमूव करता है कि नहीं। चलिए, ये देखो फोन नंबर रिमूव हो गया। इसमें फोन नंबर जो भी एंड में जो भी प्रेजेंट की वैल्यू रहता है उसे डिलीट कर देता है। क्लियर। रिमूव ऑल की वैल्यू पेयर्स, ये डिक्शनरी के सारे की वैल्यू पर को रिमूव कर देता है, पूरा क्लीन कर देता है। ओके, इसे देखिए, चलो एम्प्टी डिक्शनरी दे दिए, पूरे एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट करके दे दिए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना काफी। एक और टॉपिक है जो नेस्टेड 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 डिक्शनरी, नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड टपल्स, नेस्टेड सेट्स, इन सबको हम अगले क्लास, मतलब जो कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग, ये पढ़ने के बाद इसको देखेंगे। अब अगर अभी हम इसको इनको सबको नेस्टेड नेस्टेड डिक्शनरी, नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड टपल को देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर फर्स्ट हम कंडीशनल स्टेटमेंट लूप को पढ़ेंगे उसके बाद इन सबको देखेंगे। ओके चलो, बाय, आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो ग्रुप में पूछ सकते हो।